स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार मेड नर्स अकेडमी के अंदर। आज हम लेकर के आए हैं आपके नॉर्सेट 9 का पेपर एनालिसिस, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे सही और सबसे सटीक सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेड नर्स अकेडमी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड है और ये पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, पहला है एट द टाइम ऑफ रिमूविंग द ड्रेसिंग ऑफ सेंट्रल लाइन व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर। ठीक है, एक सेंट्रल लाइन की नर्स ड्रेसिंग को रिमूव किया जा रहा है या फिर चेक किया जा रहा है ना, तो उसको कब रिमूव किया जाता है, ठीक है, और कब चेंज किया जाता है। ठीक है, तो उसको असेस कब करते हैं हम, एवरी 24 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, उसको हम असेस करते हैं। क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, और उसको चेंज कब करते हैं, सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग को 7 डेज़ के ऊपर करते हैं। कब चेंज करते हैं, 7 डेज़ के ऊपर क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग को। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पेशेंट इज़ विदाउट साइन और सिम्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म करेक्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन न देखिए, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट यही चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको कोई साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन जिसने डिजीज़ कैरी कर रखी है, तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया का कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये हाउ वायरस इज रोटा वायरस। ठीक है, हाउ रोटावायरस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एंड विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज इट इज़। ठीक है, किस टाइप की वैक्सीन है और कैसे एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, तो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, और कैसे दी जाती है, ओरल दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओरल रूट से दी जाती है। ओरल रूट से द्वारा क्या दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैन्यूवर इन मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया के मैनेजमेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा मैन्यूवर यूज़ किया जाता है, तो एक ही मैन्यूवर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है, MC रॉबर्ट मैन्यूवर। MC रॉबर्ट्स मैन्यूवर यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो अपने कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिस के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस, यहाँ पे लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द सर्विक्स इज डायलेटेड अबाउट 5 सेंटीमीटर विच स्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर इज पेशेंट इन। ठीक है, सर्विक्स क्या हो चुका है, 5 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की कौन सी फेज़ के अंदर है ये लेबर। ठीक है, तो कौन सी फेज़ के अंदर होगा, एक्टिव स्टेज में होगा। किस में होगा, एक्टिव स्टेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, सर्विक्स क्या हो चुका है, 5 सेंटीमीटर तक क्या कर चुका है, डायलेट कर चुका है। 5 सेंटीमीटर तक क्या कर चुका है, डायलेशन हो चुका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्विलेंस एंड रिसर्च इन एपिडेमोलॉजी। ठीक है, किसके अंदर, इन एपिडेमोलॉजी। ठीक है, तो सर्विलेंस और रिसर्च के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं रिसर्च की, ठीक है, तो इसके नाम से पता है, पूरा सब्जेक्ट चलता है अपने को कि रिसर्च, किसी चीज़ के अंदर क्या करना, दोबारा बार बार सर्च करना। ठीक है, ये तो हो गया रिसर्च का। सर्विलेंस का क्या होता, जो सर्विलेंस का है वो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। ठीक है, कंटिन्यू क्या करेंगे हम, किसी चीज़ को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, सर्विलेंस बोलेंगे। और ये कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट अटेम्प्टेड सुसाइड ड्यू टू जॉब लॉस आफ्टर फ्यू डेज ही अपीयर्स एनर्जेटिक एंड वेल व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। ठीक है, एक पेशेंट था, उसने क्या किया है, सुसाइड का ट्राई किया है, लेकिन अब कुछ दिन बाद वो कैसा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पहले भी आ चुका है, तो एक ही है, क्या है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। क्योंकि क्या हो सकता है, वो फिर से कैन रीअटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, सुसाइड को क्या कर सकता है, ये रीअटेम्प्ट कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी क्लोज रीमॉनिटरिंग करेंगे, स्ट्रिक्टली करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये पूछा गया था कि ये रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर कोई पैरामीटर दिया गया था, पैरामीटर दिया गया था, उसके अंदर क्वेश्चन था कि ये नॉन रिएक्टिव है और रिएक्टिव है। जो यहाँ पे जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग, जो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो क्या है, रिएक्टिव होने वाला था। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला था वो कौन सा होने वाला था, रिएक्टिव होने वाला था। शायद 15 का ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, एनाफाइलेसिस शॉक इस टाइप ऑफ विच काइंड। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस फाइलेक्सिस हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन से शॉक की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कौन से शॉक की कैटेगरी के अंदर आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर। किस में आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी नॉट एसोसिएटेड विद। ध्यान देने वाली बात है, कैसा क्वेश्चन था ये, नॉट वाला क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे अलग अलग हो सकते हैं, जेनेटो यूरिनरी अबनॉर्मलिटी, बायलेटरल रीनल एजनेसिस, इन परफोरेटेड एनस। ठीक है, ऐसे सब थे। इनमें से क्या पूछा गया था कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है बेबी को। ठीक है, तो उसमें ये किसके साथ नहीं एसोसिएटेड होती है। जो राइट करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे इसोफेजियल एट्रेसिया। इसोफेजियल एट्रेसिया जो राइट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक। ठीक है, एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक का एडिक्वेट साइन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे आपको। ठीक है, कि बेबी एक्टिव है, बेबी एक्टिव नहीं है, बेबी बहुत ज़्यादा स्लीप कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, हैविंग 6 to 8 डाइपर्स। 6 to 8 डाइपर वेट कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है, 24 आवर्स में कर रहा है वेट डाइपर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 to 8 वेट डाइपर्स यूज़ कर रहा है, गीला कर रहा है बेबी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन a state of sedation during continuum for a mechanical ventilation child conscious sedation। ठीक है, यहाँ पे क्या है, sedation। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि एक बेबी है जो कंटिन्यू किस चीज़ पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, सेडेशन यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा सेडेशन है जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेबी के लिए, वो कौन सा सेडेशन होगा, मॉडरेट सेडेशन होगा। यहाँ पे डायरेक्टली नाम ना पूछ के अनदर नेम पूछा गया था, इसमें ये पूछा था माइल्ड, मॉडरेट। ठीक है, ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे मॉडरेट सेडेशन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, a patient admitted to emergency room who is experiencing hallucination हो रहा है, agitated है, और क्या है, irritating nasal septum है। irritating nasal septum भी है बेबी को। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया हमसे कि इसके अंदर कौन सी ड्रग बेबी ने पेशेंट ने क्या की है, कंज्यूम की होगी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, जैसे हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया। ठीक है, कोकेन तो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट होगा LSD हो गया। ठीक है, या फिर मैरी जुआना, या फिर अपनी देसी भाषा में गांजा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गांजा हो गया। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, कोकेन होने वाला है। क्योंकि कोकेन क्या करता है, एक तो हेलुसिनेशन कॉज करता है, दूसरा सबसे मेन क्या करता है, इरिटेशन करता है। कहाँ पे, नेजल सेप्टम के ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट हैविंग पोस्ट एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रेटियोग्राफी। ठीक है, ये एक प्रोसीजर हुआ है पेशेंट का। ठीक है, एंडोस्कोपी के द्वारा हुआ है। उसके बाद की बात है। ठीक है, क्या हो रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सीवियर रेडिएटिंग अब्डोमिनल पेन। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो क्या होने वाली है, इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। क्योंकि ऐसा होने के चांसेस है कि हो सकता है कि रप्चर हो गया वहाँ पे पेनक्रियास का। ठीक है, क्या हो सकता है कि रप्चर होने के चांस हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हेन परफॉर्मिंग एमएससी, एक पेशेंट का, साइकेट्रिक पेशेंट का क्या परफॉर्म किया जा रहा है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जा रहा था। क्या किया जा रहा है, मिनी मेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली क्या बोलता है, सेइंग विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वो क्या बोला जा रहा है, क्या बोलता जा रहा है, आई वांट टू गो होम 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 होम, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये बात किसी ने उसको बोली नहीं है, वो खुद अपने मन से ही बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन बोलेंगे, प्रिजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बात किसी और ने बोली होती, ठीक है, जैसे टेस्ट लेने वाले ने बोली होती होम, और वो कंटिन्यू क्या करता जाता फिर होम 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 बोलता, तो ठीक है, वो किस चीज़ में आ जाता फिर, इको लेलिया के अंदर कंसिडर होता। किसके अंदर कंसिडर होता, इको लेलिया में, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से एक आपके सामने है, मिनी मेंटल स्कोर इज 19, मिनी मेंटल से इसका स्कोर कितना है, 19 है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। 10 to 19 में क्या होता है, मॉडरेट, ठीक है, क्या होता है, मॉडरेट, ठीक है। बाकी 20 to 24 तक माइल्ड, और बिलो 10 सीवियर, ठीक है। बढ़ता है, ड्रग यूज्ड फॉर पॉजिटिव क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस इन ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ठीक है। एक बेबी है, ठीक है, उसको क्या हुआ है, पॉजिटिव क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस हुआ है, और कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, मतलब कहाँ पे हुआ है, आई में हुआ है, ठीक है। और न्यूनेट्रम मतलब किसको हुआ है, बेबी को हुआ है। और यहाँ पे अपने को ये भी पता है कि क्या है, पॉजिटिव है, क्लेमाइडिया है, ठीक है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे हम, 0.5% आई इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट। यहाँ पे हमें पॉजिटिव एजेंट दिया गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। और भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि सेप्ट्रिक्सोन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम दे सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट भी चलती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने को पॉजिटिव एजेंट दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ए 27-year-old वुमन प्रेजेंटेड विद सेकेंडरी एमनोरिया, ठीक है, सेकेंडरी एमनोरिया के साथ आई है, ठीक है। उसका एफएसएच क्या है, हाई है, एफएसएच हाई है, सेकेंडरी एमनोरिया है, और उसके जो कैरोटाइप है, कैरोटाइप, ठीक है, वो क्या है, 45X और 0, ठीक है, 45X 0, ठीक है। तो टेक्निकली ये फीमेल तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वो बात नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, टर्नर सिंड्रोम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टर्नर सिंड्रोम बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 to 72 months चाइल्ड कैलोरी इंटेक एंड प्रोटीन इंटेक अकॉर्डिंग टू आईसीडी रिवाइज नॉर्म, ठीक है। एक 6 से 72 महीने के बच्चे की कैलोरी इंटेक क्या होगी, और उसका प्रोटीन कितना होगा, न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, 500 कैलोरीज, और प्रोटीन कितना होगा, 12 से 15 ग्राम यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटीन, ठीक है। बने रहिए दोस्तों मेड नर्सिंग एकेडमी के साथ में ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। आगे डायग्राम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। हु इज़ द मिसाइल मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक ही मिसाइल मैन इंडिया का, वो क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द वीकली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से चूज़ करना था कि वीकली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी हैं। तो सहेली, जो राइट आंसर वो था, क्या था, सहेली जो है अपना राइट आंसर होने वाला था यहाँ पे। विच वन इज़ द लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, ठीक है, अलग अलग वैक्सीन के टाइप दिए गए थे, ठीक है। उसमें से पूछा गया था कि यहाँ पे जो लाइव वैक्सीन है वो कौन सी है, लाइव वैक्सीन है जो कौन सी है। जो राइट ऑप्शन में जो आंसर था वो क्या था, MMR, वो क्या था, MMR, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए दोस्तों,
इमेज बेस्ड क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। इमेज आई थी, ठीक है, उसके अंदर इमेज के अंदर पूछा गया था ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो इमेज के अंदर जो राइट आंसर होने वाला था वो राइट आंसर क्या था, बार्थोलिन सिस्ट। ये किस चीज़ का डायग्राम है, बार्थोलिन सिस्ट का डायग्राम है। किस चीज़ का डायग्राम है, बार्थोलिन सिस्ट का डायग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन ये इमेज आई थी, इस इमेज के अंदर पूछा गया था कि किस चीज़ का इमेज है। तो क्या है ये, क्लासिकल एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इमेज आई थी ये गार्डिसेला की, ठीक है। इसके लिए यूज़ पूछा गया था कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। इसका क्या पूछा गया था, यूज़ पूछा गया था, ठीक है। तो कहाँ यूज़ होती है, सर्वाइकल कैंसर के अंदर यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है, सर्वाइकल कैंसर के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इमेज दी गई थी, ठीक है। इमेज के अंदर टंग दिए गए थे और साइन सिम्टम दिए गए थे। उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था कि कौन सी डिजीज़ है, जो डिजीज़ है उसका नाम क्या है। तो क्या होने वाला है इस डिजीज़ का नाम, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई दे रही है आपको, क्या कैसी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग। क्या होगा इसका आंसर, कावासाकी डिजीज। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला था, कावासाकी डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक और मैनुअल पूछा गया था, ठीक है। ये इमेज दी गई थी, उसके अंदर क्या पूछा गया था कि ये इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। तो मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर डाल के क्या कर रहे थे, मैनुअल एक्सप्रेशन किया जा रहा था, किसका, प्लेसेंटा का किया जा रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कशिंग्स ट्रायड अ साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कशिंग्स ट्रायड के अंदर क्या, कशिंग ट्रायड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जो कि क्या है, एक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या करता है, कंसिस्ट करता है। जो सबसे पहले कंसिस्ट करता है वो क्या है, वाइड पल्स प्रेशर। वाइड पल्स प्रेशर, दो गैप उन दोनों के बीच का क्या होता है, पल्स प्रेशर कहलाता है, ठीक है। दोनों ब्लड प्रेशर के बीच का गैप को कहते हैं पल्स प्रेशर कहते हैं। और क्या होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। इर्रेगुलर रेस्पिरेशन जो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत देखने के लिए। बने रहिए मेड नर्सक एकेडमी के साथ में। यह अब तक था अपना पार्ट 1। अब जल्दी आपके लिए हम क्या लेके आएंगे, पार्ट 2 भी लेके आएंगे इस सॉल्यूशन का, ठीक है। पार्ट 2 भी लेके आएंगे। उसके बाद में हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन को डिटेल में बात की जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।